हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत एक बार फिर आप सभी के चैनल माइलो लवर में। आज की टॉपिक है कि हिमालयन मस्टिफ डॉग क्या गर्म तापमान पे रह सकते हैं। हिमालयन मस्टिफ डॉग जिन्हें आप गद्दी डॉग के नाम से भी जानते हैं, भोटिया डॉग के नाम से भी जानते हैं, भोटे कुकुर के नाम से भी जानते हैं, जो भोटे कुकुर नेपाल के लोग बोलते हैं, ये सभी एक ही डॉग हैं जिनके कई नाम हैं। कुछ लोग इन्हें बकरवाल डॉग भी बोलते हैं। तो क्या ये डॉग गर्म तापमान में रह सकते हैं? आज की यही टॉपिक है, इसी टॉपिक पे वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग अभी चैनल में नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले कि इस समय गद्दी डॉग का सीजन चल रहा है। सीजन का मतलब कि ये डॉग जो हैं ये ठंडी में ही ये हीट पे आते हैं, नवंबर दिसंबर। तो आपको पप्पी इनके जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में पप्पी मिलने लगते हैं, सभी के पास अवेलेबल हो जाते हैं। जो ये गद्दी डॉग का, हिमालयन मस्टिफ डॉग का काम करते हैं, तो ये पप्पी इसी टाइम मिलेंगे, जनवरी फरवरी में। तो आप सभी लोग, जो भी लोग पप्पी लेना चाहते हैं, पहले आप सबसे पहले एक बात ये ध्यान दीजिए कि आप लोग गर्म एरिया से हैं, जहाँ का तापमान 34 प्लस है, 38 प्लस है, 40 है गर्मी में। तो आप सभी को पहले सबसे पहले एक बात ये ध्यान देनी पड़ेगी कि आप लोग जिनसे पप्पी ले रहे हैं, क्या ये वो भी 38-40 डिग्री पे ही हैं। कहने का मतलब कि जो मदर फादर हैं जिनके पप्पी के, वो क्या 38-40 डिग्री पे ही हैं। कहने का मतलब उनके मदर फादर। पहले आपको ये बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो ब्रीडर है वो गर्म एरिया से वो भी है, तभी आप पप्पी लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में उत्तराखंड से कुछ पैसे कम की वजह से चले गए, उत्तराखंड से पप्पी ले लिए, जम्मू से पप्पी ले लिए। वो 2-3 पप्पी लेके आए, जिनमें से हमारे हिसाब से हमारी उनसे बात हुई, 3 लाए थे, जिसमें से 2 उनके पास हैं, 1 नहीं बचा। वो ऐसे ही 1-2 लोग और ही बताए मुझे कि मैंने पप्पी वहां से लेके आए और पप्पी 3 के ले आए, 2 ले आए, कोई नहीं बचा। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए हम ये नहीं कर रहे हैं आप उत्तराखंड से ना लें और वहां से ना लें, आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि पप्पी जो हो 40 से 45 दिन के पप्पी जब हो तब आप ले लीजिए। 38-40 दिन, 35 से 40 दिन, 45 दिन, इतने एज के जब पप्पी हो जाएं तब आप उनसे, आप उत्तराखंड वालों से भी ले सकते हैं। वहाँ पे भी ब्रीडिंग हो रही है, अब वहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग कर रहे हैं, उत्तराखंड से भी। तो आप लीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 40 से 45 दिन, 38 से 40 दिन पे आप पप्पी ले लेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आप 3 महीने के पप्पी लेंगे, 4 महीने के पप्पी लेंगे, एडल्ट लेंगे, तो वो सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाएंगे। रेयर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, रेयर हैं, इक्का दुक्का सर्वाइव कर जाएं। लेकिन मेरे हिसाब से आप पप्पी लीजिए जो 40 से 45 दिन के हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडल्ट उत्तराखंड से लेके चले आए, मेरे दोस्त ही हैं जो लेके आए हैं। तो मेरी उससे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो वो बता रहे थे कि मैं गर्मी भर डॉक्टर के ही पास दौड़ रहा था। इनमें कितनी प्रॉब्लम आ गई गर्मी में, जो लेके आए उन्होंने उत्तराखंड से, उसको आए दिन स्किन की प्रॉब्लम आती थी, उनके शरीर में अजीब सी बदबू थी, इतना गर्मी की वजह से उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और उनके बाल बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रहे थे, इतना ज़्यादा कि वो एकदम परेशान हो गए थे। शेडिंग तो मान लीजिए करते ही हैं गर्मी में, लेकिन वो जो ठंडी एरिया से लाए थे, करीब 13 से 14 महीने का एडल्ट लेके आए थे, जिसमें उनको बहुत सी प्रॉब्लम आई। और थक हार के वो उन्होंने जहाँ से लाया था वो वहाँ पहुँचा आए। तो आप सभी लोग, जो भी लोग गर्म तापमान से हैं, वो कोशिश यही करिए कि आप ठंडी एरिया से पप्पी लेना चाह रहे हैं, डॉग लेना चाह रहे हैं, पहला काम तो आप पप्पी ही लीजिए, एडल्ट ना लीजिए। एडल्ट लेना चाह रहे हैं तो फिर आप उन्हें परमानेंट एसी में रखिए। गर्मी में आप परमानेंट गर्मी में एसी लगवा सकते हैं, एसी में रख सकते हैं, तो आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये हो गया पहली टॉपिक। दूसरी टॉपिक, जो लोग गर्म तापमान से हैं, वो ये डॉग ले रहे हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ये पहले से आप तैयार हो जाइए।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि ये बॉल जो ये डॉग हैं ये बहुत ज़्यादा शेडिंग करेंगे गर्मी में। पहली प्रॉब्लम ये है, तो इसे आप पहले से ही जान जाइए कि गर्मी में ये बहुत ज़्यादा बाल शेडिंग करेंगे। और आपको इन्हें आप कहीं से भी लेके आए, गर्म तापमान से भी लेके आएंगे जहाँ 38-40 है, तब भी आपको गर्मी में इनको एसी या कूलर लगवाना ही पड़ेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और आपको इन्हें गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ ही देनी पड़ेगी, जैसे हो गया दही हो गया, छाछ हो गया, और भी बहुत से चीज़ हैं, फल हैं जो आप इन्हें गर्मी में आपको देना पड़ेगा, तभी ये डॉग अच्छी ग्रोथ होगी। कुछ लोगों से मेरी ये भी बात हुई, जो ये डॉग जैसे आप गर्म तापमान में रख लिए और जहाँ ठंडी में है तो ग्रोथ में भी कमी पाई गई। जो गर्मी वाला डॉग था, जो गर्म तापमान में था, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी ग्रोथ ठंडे एरिया वाले डॉग की हुई। तो आप सबसे पहले एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये डॉग जो हैं वो गर्म जगह में रहने के लिए बने ही नहीं हैं, इनकी स्किन ही नहीं बनी है। तो आप इन्हें रख रहे हैं, मैं भी रखा हूँ, तो मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कि गर्मी में मैं इन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे एसी चलाना ही पड़ता है गर्मी में, और कूलर भी लगवाए हैं, रात को कूलर, सुबह एसी। आप भी ये सब चीज़ को ध्यान दीजिए। आप लोग इन डॉग को लेना चाहते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। और तीसरी बात कि आप इन्हें सप्ताह में 1 दिन गर्मी में ज़रूर नहलाएं। ऐसा नहीं, और इसमें इनका भी शैम्पू जो आता है जो इनके लिए बेस्ट हो, आप मेडिकल पे जाके डॉक्टर से समझ लीजिए, जो इनके लिए बेस्ट शैम्पू हो वो शैम्पू लगा के सप्ताह में 1 दिन नहलाएं। और बीच बीच में, जैसे हर सप्ताह में शैम्पू न लगाएं, पानी से ही नहला दें। नहलाना बहुत ज़रूरी है। और इनके पास गर्मी में आपको पानी हमेशा अवेलेबल रखना है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा इनकी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके बाल इतने ज़्यादा शेडिंग हो रहे थे गर्मी में, तो वो घबरा गए और वो डॉक्टर के पास चले गए कि बहुत ज़्यादा बाल इनके शेडिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आने लगी, उनके घर में पूरा बाल ही बाल हो गया। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप जहाँ रह रहे हैं वहीं ये डॉग रखना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है कि आपके पूरे घर भर में बाल आ जाएगा। जो हमारे दोस्त ने लिया, उन्होंने बताया कि पूरे घर में उनके बाल ही बाल, उनके खाने में बाल चला जाता था। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो वो भी हमें पता चला कि वो किसी को दे दिए, फिर वो किसी को दे दिए, फिर वो किसी को दे दिए। तो ये जब मैं सुना मुझे भी बहुत ख़राब लगा, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ। मेन कारण मेरा यही है कि आप ये डॉग रख रहे हैं तो आप, एक तो इनका बाल बहुत ज़्यादा शेडिंग होगा, इन्हें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। बहुत से डॉग ये हैं कि आप कुछ भी खाना दे दिए चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए आपको ठंडा खाना ही देना पड़ेगा और आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्मल डॉग की तरह नहीं है कि आप आराम से इन्हें ले लिए और जो मन हुआ दे दिए, खाना पीना जैसे चाहे वैसे रख लिया। ऐसा नहीं होगा। रखेंगे तो जानवर हैं, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी उनको। और हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई डॉग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। कि मैं भी डॉग लवर हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि डॉग जो भी रखें पूरी सेवा करें, अच्छे से रखें। तो ये बात थी जो आपको समझ में आई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और एक बात कि आपको एक बात ये भी ध्यान देनी पड़ेगी कि आप इन्हें सप्ताह में 1 दिन, 10 दिन, सप्ताह में 1 दिन या 10 दिन में एक बार इन्हें आपके फैमिली डॉक्टर जो होंगे डॉग को, उन्हें आप इन्हें ज़रूर दिखाइए। इनके वेट को आप देखते रहिए, इनका वेट कितना जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। और इन्हें गर्मी में आप इन्हें डिवार्मिंग भी ज़रूर कराइए। डिवार्मिंग बहुत ज़रूरी है, डिवार्मिंग इन्हें आप बहुत ज़रूर कराइए। मल्टीविटामिन दीजिए और कोशिश ये करिए, जैसे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो डॉग को वो चिकन देना चाहते हैं और गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो आप उन्हें सुबह तो भूल के भी मत दीजिएगा, रात में ही दीजिए। जैसे आपको चिकन देना है तो रात को आप उसे चिकन दे सकते हैं। और खाने में ये दही तो बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें दही दीजिए। आप दही जितना देंगे उतना ही इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कि दही में ये पाया गया, एक ऐसी बैक्टीरिया पाई गई है जो इनके पेट के कीड़े को भी मार देता है। तो आप इन्हें दही दीजिए खाने में।
और रात में आप चिकन देना चाहते हैं चिकन दे दीजिए इन्हें। ये सब आपको खाने में ध्यान देना है। और कोशिश आप एक बात ये भी करिए कि आप जैसे इनको वॉक पे ले जा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप इन्हें वॉक पे ले जाना चाहते हैं तो इन्हें शाम के समय करीब 6-7 बजे के बाद ही ले जा सकते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जब ठंडा हो जाए तभी इन्हें आप लेके जाइए। ये भी टॉपिक बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं कि इन्हें गर्मी में भी जब मन हुआ तभी लेके चले गए। इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात ये है जो मैं आप सभी को बताना भूल गया था कि ये जो डॉग हैं ये गर्मियों में इनको हीट स्ट्रोक का भी खतरा हमेशा बना रहता है कि ये इनके में एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अब गर्मी आ गया तो इन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहेगा, जिसके लिए आपको इनके जो बाल हैं आप कोशिश करिए कि इसे ट्रिम कर दें। न ट्रिम कर सकें तो आप इनके बाल को छोटे छोटे कर दें, जिससे इनको जो हीट स्ट्रोक का जो खतरा होता है वो ख़त्म हो जाए। और आप सभी को जैसे हीट स्ट्रोक का खतरा इन्हें बना रहता है गर्मी में कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाँफते हैं। आप देखे होंगे कि गर्मी में ये बहुत ज़्यादा हाँफते हैं। पानी इनके पास हमेशा इनके पास रहना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि पानी इनके पास हमेशा रहे, जिससे इनको हीट स्ट्रोक का खतरा न हो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा हाँफते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिनसे हीट स्ट्रोक तो ऐसा है कि हीट स्ट्रोक किसी डॉग को आ गया तो वो तुरंत उनकी डेथ हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आप उन्हें एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ कि आप जब लगे कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी ले लें, 1 गिलास 2 गिलास पानी ले लें, उसमें आप 1-2 चम्मच, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1-2 चम्मच दूध डाल दीजिए। इससे उनके शरीर की जो भी गर्मी है ये निकल जाएगी। ये मैंने भी आजमाया है अपने डॉग पे। मुझे एक डॉक्टर ने ही बताया था कि आपको जब लगे कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा गर्मी में हाँफ रहा है, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी हो रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और आप उन्हें खाने में तरबूज दीजिए। तरबूज में एक ऐसी विटामिन पाई जाती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है तरबूज में, जो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इन्हें खीरा भी दे सकते हैं। खीरा एक में ऐसा है कि उसमें B1, B7 एक मिनरल पाया जाता है, जिससे इनकी पाचन क्षमता जो होती है बहुत मजबूत होती है। और खीरे में इतना ज़्यादा पानी की मात्रा होता है जो इनके शरीर की जो पानी की कमी है उसे पूरा करेगा। ये भी आप ध्यान दीजिए कि आप इन्हें तरबूज दीजिए, खीरा दीजिए। और आप इन्हें नारियल पानी भी दे सकते हैं। नारियल पानी ऐसा है जो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी डाइट है, इसे सबको लेना चाहिए। ये हाइड्रेशन होने से भी बचाता है डॉग को। नारियल पानी भी आप दे सकते हैं। दही और छाछ तो मैंने पहले भी बताया है, दही छाछ तो बहुत ही जरूरी है। ये भी डॉग के पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। और आप जैसे आप डॉग फूड भी दे रहे हैं, तो डॉग फूड भी दे रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप उन्हें, मान लीजिए आप सूखा दे रहे हैं डॉग फूड, तो आप उन्हें सूखा ही, मान लीजिए बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि डॉग मेरा पानी में करके दे देता हूं तो नहीं खाता है, तो आप उन्हें सूखा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप उन्हें डॉग फूड सूखा दे दिए हैं तो उनको तुरंत पानी पिलाएं। पानी बहुत ज़रूरी है। और हमसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम गर्मी में अपने डॉग को एग दे सकते हैं। तो आप एग भी दे सकते हैं, गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये कोशिश करिए कि उसका जो येलो पार्ट है वो कम से कम दें या ना के बराबर दें। कि आप जानते हैं कि एग ज़्यादातर हम ठंडी में ही बोलते हैं लोगों को देने के लिए, ठंडी में ही हम एग भी बोलते हैं देने के लिए, चिकन भी ज़्यादातर ठंडी में ही बोलते हैं देने के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने डॉग को एग दें तो कोशिश आप यही करिए कि इसका येलो पार्ट निकाल दीजिए या कम दीजिए। कि आप जानते हैं कि एग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी से बचाना है अपने डॉग को आपको गर्मी में, तो आप उसे कम से कम एग भी दीजिए। और देना चाहते हैं तो आप कम दीजिए और येलो पार्ट निकाल के दीजिए। और एक बात ये भी है कि जैसे गर्मी बीतेगा तो आएगा बरसात। एक प्रॉब्लम ये भी होती है बरसात के मौसम में आपके बड़े वाले बाल वाले डॉगों को कि इनको टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें इतने ज़्यादा टिक्स हो गए हैं।
कि इनके बाल बड़े बड़े होते हैं और आप ध्यान दे नहीं पाएंगे। ये आपको पता नहीं चलेगा, या जब आपको पता चलेगा तो लगेगा कि जब बहुत ज़्यादा जब टिक हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और ये भी कई बार हमने सुना है कि इन सब डॉग को टिक्स फीवर हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत सभी डॉग को ज़्यादातर हो जाता है, यही नहीं, लेकिन इनके में ये प्रॉब्लम है कि इनके बाल बड़े बड़े रहते हैं और इन्हें टिक्स पड़ जाते हैं, जिन्हें किलनी भी बोलते हैं, किलनी पिस्सू विस्सू भी बोलते हैं उसे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप इन सब चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। आप ये डॉग ले रहे हैं तो इन्हें बरसात के मौसम, जैसे ही गर्मी बीतेगा बरसात आएगा तो इन्हें टिक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो जिनके लिए आपको पहले से ये बात को ध्यान से जान लीजिए कि आप उसकी पहले से व्यवस्था किए रहिएगा। इसके लिए आता है मेडिसिन, आता है और शैम्पू आता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही गर्मी बीतेगा इन्हें टिक्स बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ को भी बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मैं एक बात आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे गर्मी आ गई है, गर्मी के बाद बरसात भी होता है, तो इसमें ये होता है सर कि गर्मी में ये डॉग बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ये चलते नहीं हैं, और जिनकी वजह से इनके जो नाखून होता है इस पर भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये बात भी आप ध्यान दीजिए कि इनके नाखून बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जैसे गर्मी में ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं, आप इन्हें वॉक पे भी कम ले जाएंगे, फील्ड में भी कम ले जाएंगे गर्मी की वजह से, और ये ज़्यादा चलते भी नहीं है गर्मी में, जिससे इनके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं। और जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो ये जब चलते हैं इनको बहुत सही प्रॉब्लम आती है, और जिससे इनके जो नाखून के जो पंजे हैं, पंजे के जो गद्दे होते हैं वो फट जाते हैं। तो आप एक ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये बताना मैं भूल गया था आप सभी को, ये भी मैं बता रहा हूँ कि गर्मी में एक ये भी प्रॉब्लम मेरे डॉग को आई थी। मैं उन्हें कम वॉक पे ले गया, वो शारीरिक मेहनत बहुत कम किए, दौड़े धूपे कम, गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा गर्मी था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो जैसे ही चलते थे वो हाँफने लगते थे, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती थी। तो एक बात ये भी है, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में आप अपने डॉग का प्रॉपर नाखून देखते रहिए। जैसे ही आपको लगे कि आपके डॉग का नाखून बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप उसे काटते रहिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और आप सभी को मेरे डॉग कैसे लगी, ये देखिए लेक्सी बैठी है, आपको मेरी ये डॉग लेक्सी कैसी लगी ये बताइएगा। और ये मेरा डॉग रैम्बो है और ये टफ़ी है। मेरे पास भी 6 डॉग हैं। अब समझ लीजिए आप 6 डॉग को उत्तर प्रदेश से मैं हूँ और गर्मी वाले जगह से ही हूँ, तो मैं इन्हें कैसे इनकी देखभाल करता हूँ और जो जो प्रॉब्लम आती है, जो जो परेशानी आती है, जो भी हमारे सामने आता है, मैं वही आप सभी को बताना चाहता हूँ। कोई बना बनाया बात या कहीं से देख के कहीं से सुन के मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं भी करीब 6-7 साल से गद्दी डॉग रखा हूँ, तो मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये सब जान लें, समझ लें, तभी आप गद्दी डॉग लें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अपने पप्पी को बेचने के लिए मैं तारीफ़ ही तारीफ़ करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्मी वाली जगह से हैं तो एक बार मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ कि आप गर्मी वाली जगह से हैं तो ये डॉग आप लेना चाहते हैं तो उनमें बाल सेटिंग की बहुत प्रॉब्लम आएगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा हाँफेंगे और ये पूरे घर भर में बाल इनका गिर जाएगा। आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा, गर्मी में इनको आपको खाने पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, दही छाछ ये सब देना पड़ेगा। इन्हें आए दिन हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, इससे बचाने के लिए आपको ठंडा ठंडा चीज़ ही देना पड़ेगा, आपको एसी कूलर लगवाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग ये डॉग लेना चाहते हैं तो ये मेरी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं 1-2 वीडियो और भी बनाया हूँ इस टॉपिक पे कि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आप सभी को साझा कर देता हूँ, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। और आप लेना चाहते हैं तो इन सब प्रॉब्लम को पहले से आप जान लीजिए, तभी आप ये डॉग लीजिए। कि ये डॉग ठंडी एरिया से पाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो इनकी सेवा कर सके, जो इनके प्रॉपर तरीके से देखभाल कर सके, खाना पीना टाइम टू टाइम दे पाए और अच्छे से इनकी सेवा कर पाए, वही ये डॉग लें। आप इनकी पर्सनालिटी देख के आपको लगेगा कि ये शेर की तरह डॉग है, हाँ ये शेर की तरह है, लेकिन शेर को पालना है तो फिर खर्चा भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने पप्पी को बेचने के लिए बोल देते हैं कि ये डॉग कम खाते हैं, इनके शरीर के हिसाब से ये कम खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्हें जितना खिलाएंगे वो खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनकी सेवा करिए, सेवा कर सकें तभी आप ये डॉग लीजिए।
किसी के बहकावे में ना आइएगा कि लोग अपने पप्पी को बेचने के लिए बोल देंगे कि इनकी पर्सनालिटी देख के ये कम खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे खिलाएंगे वैसे खाएंगे। ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग हैं, मैं भी रखा हूँ। मैं जब से ये डॉग रखा हूँ और कोई डॉग मुझे पसंद ही नहीं है। ये बहुत ही वफादार डॉग हैं और ये आप इन्हें रखेंगे तो आप सभी डॉग भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी लोग इंडियन डॉग को सपोर्ट करिए और सपोर्ट के साथ ही आपको मैंने इनकी परेशानियां बता दी। इनको लेंगे तो आपको परेशानी बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनको आप, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो आप ये डॉग लीजिए और आप ये डॉग लेंगे, इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे तो आप जहाँ भी लेके निकल जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ सब डॉग इनके फीके पड़ जाएंगे इनके सामने। ये बहुत अच्छे डॉग हैं, बहुत अच्छे गार्ड डॉग हैं। इन्हें आपको कुछ समझाने सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके खून में है, गार्ड है, गार्डिंग करना है। ये अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं, आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे कुछ वीडियो मैं और लगाया हुआ हूँ जिसमें मेरे सभी डॉग आपको देखने को मिलेंगे। आप एक बार मेरे सभी डॉग को देखिए, उसके बाद ही जाइएगा। अब देखिए मेरे कई डॉग हैं जिनकी कई वीडियो मैं डाल दिया हूँ, अभी देखिएगा आगे सभी डॉग आपको दिखेंगे। और आप सभी लोग इतनी देर से जो मेरा वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अभी आगे देखिएगा बहुत सी वीडियो और भी हैं जो मेरे प्यारे प्यारे गद्दी डॉग, प्यारे प्यारे हिमालयन मास्टिफ डॉग हैं जिनकी क्वालिटी देख के आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरे डॉग कैसे लगे। ये देखिए पप्पी हैं, ये सभी देखिए पप्पी 35 से 38 दिन के पप्पी हैं ये। इनकी क्वालिटी देखिए आपको कैसे लगी ये बताइएगा। तो इन्हें तो जानते ही हैं, ये मेरा डॉग माइलो है, इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं। रेस भी बना लो मेरे साथ। आप बना लो अपने हिसाब से, हम जब बनाए रहा सब बन जाए। ज़्यादा यूट्यूब पे ही वो है इसमें। अच्छा लो लो मैक्स, इधर तुम हमारे पीछे आओ। चुप अरे चुप। करिए करिए, माथे पे करिए, कंटिन्यू माथे पे करिए। अभी सामने बुलाओ, अभी Let's see.